अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्दीयों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, पहले एक नजर आज के टॉप स्कोरर पर। प्रेसिडेंट कप ट्रॉफी सोई नॉर्दर्न गैस के नाम, हबीब बैंक फाइनल में रहा नाकाम। इंज़मामुल हक और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला तय न हो सके, जनूबी अफ्रीका बैटिंग कंसल्टेंट की हैसियत से नहीं जाएंगे। वोलंगाबा ब्रिस्बेन में श्रीलंका के हाथों ऑस्ट्रेलियन सिर्फ 74 रन पर पवेलियन लौट गए। और अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप के मकबूल सफर में पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर साथ। प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे प्रेसिडेंट कप फाइनल की। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए इस फाइनल का फैसला 5वें और आखिरी दिन हुआ। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इस मैच को आपके लिए बराह रास्त नशर कर रहा था और फाइनल में दोनों टीमों में 6 टेस्ट क्रिकेटर्स शामिल थे, लेकिन बाजी मिसबाउल हक की क़यादत में खेलने वाली सोई नॉर्दर्न गैस की टीम ने मार ली। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड ने पहली मर्तबा प्रेसिडेंट कप जीत लिया। सुई गैस की टीम की कामयाबी में कप्तान मिसबाउल हक और मोहम्मद हफीज ने अहम किरदार अदा किया। नेशनल स्टेडियम कराची में हबीब बैंक ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। मुश्किल विकेट पर सुई गैस की टीम के इब्तिदाई बैट्समैन जल्द ही पवेलियन लौट गए थे, लेकिन मिसबाउल हक और अली वकास हरीफ बॉलर्स के सामने डट गए। दोनों ने 85 रन की इनिंग खेलकर टीम के स्कोर को 283 रन तक पहुंचाया। पहली इनिंग के जवाब में हबीब बैंक के सिर्फ 4 ही बैट्समैन डबल फिगर में दाखिल हो सके। मोहम्मद हफीज ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजकर हबीब बैंक के बैट्समैनों के लिए मुश्किलात पैदा की। सिर्फ अहमद शहजाद कुछ मज़ाहमत कर सके, मगर वो भी 79 रन पर हिम्मत हार गए। हबीब बैंक की टीम 137 रन पर ढेर हो गई। 140 रन की बढ़तरी के साथ सुई गैस की टीम ने दूसरी इनिंग का आगाज किया। विकेट बॉलर्स के लिए साजगार थी, इसलिए इब्तिदाई बैट्समैनों को मुश्किल हुई। उमर अकमल ने 76 रन की इनिंग खेलकर सुई गैस की पोजीशन मुस्तहकम की। सुई गैस की टीम 182 रन पर आउट हो गई। उमर अकमल ने 6 खिलाड़ियों को वापसी की राह दिखाई। हबीब बैंक को मैच जीतने के लिए 329 रन का हदफ मिला, लेकिन मोहम्मद हफीज ने एक बार फिर उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया और 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। असद अली, इमरान अली और इमरान खालिद ने 2-2 विकेटें लेकर उनका भरपूर साथ दिया। हबीब बैंक की टीम 253 रन पर आउट होकर 75 रन की शिकस्त से 2-4 हुई। असद शफीक के 58 और इमरान फरद के 49 रन भी हबीब बैंक को शिकस्त से न बचा सके। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड की टीम ने पहली मर्तबा प्रेसिडेंट ट्रॉफी कप जीत लिया। मिसबाउल हक मैन ऑफ द मैच करार पाए। दौरा जनूबी अफ्रीका के 3 टेस्ट मैच, 5 एक रोजा मैच और 2 T20 मैच। पाकिस्तान टीम में बैटिंग कंसल्टेंट होगा नहीं। पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा भारत से पहले बैटिंग कोच का इश्तिहार अपनी वेबसाइट पर दिया। फिर बात पहुंची कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा जनूबी अफ्रीका में बैटिंग कंसल्टेंट साबिक कप्तान इंज़मामुल हक होंगे, जिन्होंने इस बात की तायद की कि वो पाकिस्तान टीम के साथ बैटिंग कंसल्टेंट की हैसियत से जनूबी अफ्रीका जाएंगे। लेकिन अब सूरत हाल यह है, न तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुआहिदा तय पा सका है साबिक कप्तान से और न ही इंज़मामुल हक का टिकट कटा है जनूबी अफ्रीका जाने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब जबकि ठीक एक दिन बाद जनूबी अफ्रीका के दौरे पर रवाना होने वाली है। इत्तलात के मुताबिक कौमी टीम दौरे पर बगैर बैटिंग कंसल्टेंट जा रही है। पीसीबी के जराये के मुताबिक साबिक कप्तान इंज़मामुल हक से मामला तय नहीं हो पाए और इस तरह 120 टेस्ट और 378 वनडे खेलने वाले इंज़मामुल हक कौमी टीम के साथ जनूबी अफ्रीका नहीं जा रहे। साबिक कप्तान जो इस साल 3 मार्च को अपनी 43वीं सालगिरह मना रहे हैं, कौमी टीम के साथ 2 साल का मुआहदा करने के ख्वाहिशमंद है, लेकिन पीसीबी इस मामले में लैतुलल से काम ले रहा है। दूसरी जानिब साबिक कप्तान से पैसे के मामला भी मुज़ाकरात के बावजूद हल नहीं हो सके। इंज़मामुल हक ने दौरे भारत से कबल पाकिस्तानी बैट्समैनों को कज़ाफी स्टेडियम में तरबियत दी थी। उम्मीद की जा रही थी कि साबिक कप्तान दौरे जनूबी अफ्रीका पर टीम के हमरा होंगे, लेकिन अभी इस बारे में डेडलॉक लग गया है। दौरा जनूबी अफ्रीका ने के लिए इकबाल कासिम की सरबराही में काम करने वाली सिलेक्शन कमेटी ने टेस्ट मैचों के लिए 16 रुकनी टीम का ऐलान किया, जिसमें 9 बैट्समैन, 4 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर और 1 विकेट कीपर को रखा गया। लेकिन दबी दबी सी चिंगारी है जो आग की शक्ल इख्तियार कर नहीं रही। टीम मैनेजमेंट खामोश है, सिलेक्शन कमेटी खामोश है, लेकिन इत्तलात यह है कि 9 बैट्समैनों को ले जाने वाली टीम मैनेजमेंट टीम में 5वें फास्ट बॉलर की ख्वाहिशमंद है। ठीक एक दिन बाद पाकिस्तान की 16 रुकनी टीम जनूबी अफ्रीका के दौरे पर रवाना होने वाली है। दौरे के लिए 4 फास्ट बॉलर जुनैद खान, मोहम्मद इरफान, उमर गुल और एहसन आदिल को
टीम में रखा गया है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान का पेस अटैक कभी जनूबी अफ्रीका में टेस्ट मैच नहीं खेला। टीम मैनेजमेंट टीम में 5वें फास्ट बॉलर की शमूलियत की ख्वाहिशमंद है। रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल तनवीर अहमद और वहाब रियाज टेस्ट टीम के 5वें फास्ट बॉलर के मजबूत उम्मीदवार हैं। दूसरी जानिब कप्तान मिसबाहुल हक की ख्वाहिश पर बाएं हाथ के बैट्समैन हारिस सुहेल, जबकि सिलेक्शन कमेटी के दबाव पर 26 टेस्ट खेलने वाले फैसल इकबाल को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है, जिसके बाइस टीम से एक फास्ट बॉलर को कम करना पड़ा है। भारतीय इंतहा पसंद तंजीम शिवसेना के मुजाहरों और धमकियों के बाद खवातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप के मुंबई में होने वाले मैचेस अब कटक मुंतकिल कर दिए गए हैं। लेकिन कटक मुंतकिल करने वाले मैचों के बाद पाकिस्तान खवातीन टीम का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की खवातीन वर्ल्ड कप में खेलना तो तय पा गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब शेड्यूल को रिवाइज किया जाएगा। वो शेड्यूल जो पहले आ चुका था उसमें कुछ रद्दोबदल किया जाएगा। पाक भारत कंट्रोल लाइन पर कशीदगी की वजह से रिवायती हरीफों के दरमियान खेलों के ताल्लुकात भी मुतासिर हुए। पहले इंडियन हॉकी लीग के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को शिरकत के बगैर वतन वापस भेज दिया गया। इसी कशीदगी का फायदा उठाया शिवसेना ने और धमकी दे दी कि विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को मुंबई में खेलने नहीं देंगे। धमकियों का असर ऐसा हुआ कि बीसीसीआई को आईसीसी को खत लिखना पड़ गया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक अब आईसीसी हरकत में आ गया और उन्होंने पाकिस्तान के मैचेस रियासत उड़ीसा के शहर कटक में मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। इवेंट 31 जनवरी से शुरू होना है। 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में भारत, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमें शामिल हैं। ग्रुप बी में पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड को रखा गया है। पहले तमाम टीमों के मैचेस मुंबई के 4 मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर खेले जाने थे। पाकिस्तान को अपना पहला मैच 31 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है। ग्रीन शर्ट्स का दूसरा मैच न्यूजीलैंड से 3 फरवरी को होगा। 5 फरवरी को पाकिस्तान टीम का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन के सदर रंजीब बेसवाल के मुताबिक अभी मैच मुंतकिल करने के बारे में उन्हें कुछ बताया नहीं गया। ना ही बीसीसीआई और ना ही आईसीसी ने इसके लिए कोई राब्ता किया है। आईसीसी के जराये के मुताबिक मैचेस की मुंतकिली की वजह से ग्रुप बी के मैचेस की तारीखों में रद्दो बदल हो सकता है। बासित अली पहले सोई नॉर्दर्न गैस के कोच की हैसियत से अपनी टीम को प्रेसिडेंट कप का चैंपियन बनाने में कामयाब रहे और लगता है उनका सितारा इस वक्त बहुत आगे बढ़ा है, क्योंकि अब वो खवातीन टीम के बैटिंग कंसल्टेंट की हैसियत से खवातीन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के साथ भारत जा रहे हैं। और दूसरी जाने पाकिस्तान की टीम के लिए दौरा जनूबी अफ्रीका में कोई बैटिंग कंसल्टेंट नहीं होगा। यही छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जॉइंट सेक्रेटरी राना मुजाहिद। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है और 7 रुकनी एडहॉक कमेटी कायम कर दी गई है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ओलंपिक एसोसिएशन को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि इस शदीद लड़ाई का ऊंट किस करवट बैठता है। स्टूडियो में मैं ज्वाइन किया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जॉइंट सेक्रेटरी ओलंपियन राना मुजाहिद ने, जो कि 7 रुकनी एडहॉक कमेटी के मेंबर भी हैं। ये बताएंगे जरूरत क्यों पेश आई? अफवाम और तफहीम से मामला हल नहीं हो सकते? नहीं, बिल्कुल अफवाम और तफहीम से मामला हल होने चाहिए स्पोर्ट्स के, लेकिन यही है, आपको जैसे पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। क्या पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की अमलदारी नहीं होनी चाहिए? हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया ओलंपिक पे, क्या उसकी अमलदारी नहीं होनी चाहिए? उसके बाद ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने डिसीजन नहीं किया, ये जनरल काउंसिल का इजलास हुआ है जिसमें तमाम फेडरेशनें और डिपार्टमेंट्स मौजूद थे। उनकी अक्सरियत ने यह फैसला किया। ये गलत तासर देने की कोशिश हो रही है कि गवर्नमेंट या स्पोर्ट्स बोर्ड इसमें इंटरफेयर कर रहा है। और तीसरी बात यह है, जिस अंदाज से नेशनल गेम्स हुए, क्या नेशनल गेम्स इस मुल्क में इसी तरह होने चाहिए जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और बहुत सारी खेलों ने, मेन खेल जो हॉकी था उसने बाइकआउट किया, कोई खेलने के लिए तैयार नहीं इनके साथ। और चौथी बात जो है सबसे अहम, कि अब ये भी देखना होगा कि जनरल आरिफ साहब ने खुद जो पॉलिसी बनाई थी उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे, और जनरल आरिफ साहब ने जो स्पोर्ट्स के लिए किया, क्या वो बेहतर किया? और मेरे ख्याल में वो बिल्कुल बेहतर नहीं किया। राना मुजाहिद साहब, जनरल रिटायर आरिफ हसन की आपने बात की, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन अभी कायम नहीं हुई, एक जमाना हो गया, उसने बड़े काम भी किए माजी में, लेकिन इस वक्त इस तमाम सूरत हाल की मौजूदा सूरत हाल में क्यों जरूरत पेश आई? क्यों ऐसा किया गया? क्यों पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन पर उंगली उठाई गई? क्यों पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से जो है वो ताल्लुकात कशीदा हो गए? सबसे पहली बात तो इनकी कारकर्दगी है जो सिफर पर मुश्तमिल है। फाइनेंशियल के हिसाब से भी, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के लिहाज से भी, स्पोर्ट्स में प्रोग्राम देने के लिहाज से भी।
दूसरी बात जो थी वो ये है कि जब जनरल आरिफ साहब को एक बहुत बड़ी अक्सरियत इस मुल्क में नहीं मान रही तो ये क्यों रहना चाहते हैं? क्या प्रोग्राम है इनके पास? कोई खेलों का प्रोग्राम आपको इनके पास नजर नहीं आएगा। दूसरी साइड आप देखें, ओलंपियंस है, एक बहुत बड़ी तादाद है। फेडरेशन की जो मेन स्पोर्ट्स है, आप जनरल साहब जो एथलेटिक्स के हैं, हॉकी वाले हैं, जो भी दूसरे बास्केटबॉल वाले हैं, आर्मी देखें किधर खड़ी है, जिसकी मेजर स्पोर्ट होती है पाकिस्तान में, ज्यादा खेलें होती हैं, नेवी, एयरफोर्स। तो अब ये बातों को समझ जाना चाहिए और रास्ता उनको अच्छा अख्तियार करना चाहिए कि पाकिस्तान में एक वे दें। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में जब पाकिस्तान लंदन ओलंपिक खेलने जा रहा था, उस वक्त भी ये सवाल उठा था और उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि हो सकता है अगर ये मामला शिद्दत इख्तियार कर गए तो पाकिस्तान के परचम तले शायद ओलंपिक में हम शिरकत ना कर सकें। भारत की रुकनियत ओलंपिक एसोसिएशन में मुअत्तल है। अब इस तमाम सूरत हाल में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पाकिस्तान के साथ क्या रवैया अख्तियार करने जा रहा है? क्या आपको इस मौके की हसासियत का अंदाजा है? बिल्कुल अंदाजा है यही है, और ये बिल्कुल गलत तासर देने की कोशिश हो रही है कि शायद आईओसी पाकिस्तान को बैन करने जा रही है, आईओसी ऐसी पाबंदियां ला रही है। ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात मैं आपको कैटेगरी कह दूं कि पाकिस्तान का स्टेक पे क्या है इंटरनेशनल में? स्वाई मीटिंग्स जो इन्होंने जाके करनी है, क्या स्टेक पे है इनकी कौन सी खेल ऐसी है, कौन सा ऐसा मेडल रुकने जा रहा है जो हमारा मेडल रुक जाएगा? सिर्फ हॉकी है जो अभी तक आपको दुनिया में रखा हुआ है, जिसने स्पोर्ट्स में हॉकी वाले चीखे मार रहे हैं और जरूरत इस वजह से पेश आई है यही। उस वक्त भी पाकिस्तान हॉकी ने इस ओलंपिक एसोसिएशन को टाइम दिया था ताकि पाकिस्तान की इस तरह बदनामी ना हो। अब मेरी दरख्वास्त है आपके तवज्जुह से कि जनरल आरिफ साहब को स्टेप डाउन करना चाहिए, इज्जत और आबरू के साथ जाना चाहिए और एक नई जनरल आरिफ हसन जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के करता धरता है, एक बार फिर हमने कोशिश की कि उनसे हमारा राब्ता हो सके। ओलंपियन राना मुजाहिद जो 7 रुकनी एडहॉक कमेटी के मेंबर हैं, जिस तरह इन्होंने अपना मौक़िफ़ यहाँ इस शो में आते वो अपना मौक़िफ़ यहाँ पेश करते, लेकिन कोशिश के बावजूद उनसे हमारा राब्ता नहीं हो सका। एक आखिरी सवाल जाते जाते राना मुजाहिद साहब मैं आपसे ये करूंगा कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन से जो है वो मामला तय करता है पाकिस्तान के हवाले से, आपकी क्या हैसियत होगी जो 7 रुकनी एडहॉक कमेटी बनी है? क्या ओलंपिक एसोसिएशन आपको तस्लीम करेगी? अगर नहीं तस्लीम करती तो पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है खेलों में ओलंपिक के हवाले से? ये मैं बहुत क्लियर वाशगाफ अल्फाज में आपको बता के जा रहा हूं, इस एडहॉक कमेटी कोई ओलंपिक एसोसिएशन नहीं है, पहली बात। दूसरा, इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर कायम करके इस एडहॉक कमेटी ने चले जाना है, इलेक्शन करवा देना है फौरी फौर। तीसरे नंबर पे नेशनल गेम्स जो नहीं सही हो सकी थी उसको करवाना है और उसके लिए जो फाइनेंस है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है। और सबसे आखिर में ये मैं आपको बात बता दूं, कोई आईओसी के चार्टर की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, आईओसी के मुताबिक होगा हर बात। कोई ये गलत तासर देने की कोशिश ना करे कि हुकूमत की इंटरव्यू। एक आखिरी सवाल जाते जाते राना मुजाहिद साहब मैं आपसे करूंगा, खुदा खुदा करके पाकिस्तान हॉकी अपने कदमों पर खड़ी हुई। 2012 का साल कामयाबियों के हवाले से पाकिस्तान हॉकी के लिए बड़ा अच्छा साल रहा। हमने 2 मेडल जीते, एक ब्रॉन्ज मेडल चैंपियंस ट्रॉफी में, एक सोने का तमगा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में। आपको नहीं लगता हॉकी फेडरेशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी आपको इस लड़ाई में कूदना चाहिए था? आपको वक्त हॉकी फेडरेशन को देना चाहिए। बिल्कुल कोई लड़ाई नहीं है, ना लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, बल्कि स्पोर्ट्स को बेहतर करने जा रहे हैं। और ये जहाद में हिस्सा लिया गया कि पाकिस्तान की जो 65 साल ओलंपिक हिस्ट्री है उसमें कभी किसी ने इसको जंग आलूद जो ओलंपिक एसोसिएशन है, जो कि दुनिया की एसोसिएशन होती हैं वो फाल होती हैं, ये तो आप हमें क्रेडिट दें कि हम इसमें कूदे इसलिए कि इसको बेहतर किया जाए। अपने ऊपर तनकीद करवा रहे हैं, अपने आप को बुरा करवा रहे हैं, इसके लिए करवा रहे हैं कि इसको हमने बेहतर करना है, बेहतर लोगों के सुपुर्द करना है। ये आपको हमारी तारीफ करनी चाहिए कि हम उस चीज में जैसे इसको ठीक करने के लिए आगे आए थे इसी तरह इंशाल्लाह, और इसमें हमारा कोई मफाद नहीं होगा। बहुत शुक्रिया ओलंपियन राना मुजाहिद। 7 रुकनी कमेटी बनी है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन स्पोर्ट्स बोर्ड के तनाज़े के बाद उसके रुकन है ज्वाइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। और आने वाले प्रोग्रामों में हम कोशिश करेंगे कि जनरल आरिफ हसन जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के करता धरता है और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ये कहता है कि आप पाकिस्तान में ओलंपिक एसोसिएशन की कोई हैसियत नहीं है, कि आरिफ हसन को इस शो में हम शामिल करें। उनको भी हम इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से दावत देते हैं कि वो अपना मौक़िफ़ बताएं, सही क्या है गलत क्या है, इसका फैसला तो आने वाला वक्त करेगा। प्रोग्राम में वक्त दो एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के वोलनगाबा ब्रिस्बेन में 74 रन पर आउट होने की कहानी पर। वोलनगाबा ब्रिस्बेन की बात कर लेते हैं, जहां श्रीलंकन फास्ट बॉलर नोवान कुलासेकेरा की तबाहकुन बॉलिंग 22 रन के बदले 5 विकेट की परफॉर्मेंस ने श्रीलंकन टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को 74 रन पर पवेलियन लौटने पर मजबूर कर दिया। यह वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 5वां मौका था जब
ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम 100 रन का हिस्सा भी अबूर नहीं कर पाई। 74 रन पर वुलनगाबा पर श्रीलंका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का यह तीसरा वनडे क्रिकेट में कम से कम स्कोर है। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया का वनडे क्रिकेट में सबसे कम स्कोर 27 जनवरी 1986 को न्यूजीलैंड के खिलाफ एडिलेड के मुकाम पर था, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम 26.3 ओवर में सिर्फ 70 रन बनाकर पवेलियन लौट गई थी। पाकिस्तान में देसी कुश्ती मशहूर है, लेकिन इसकी जगह अब रेसलिंग ने ले ली है। दुनिया में सोमो, मार्शल आर्ट और कराटे के मुकाबले होते हैं, लेकिन अब अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप एक ऐसा मुकाबला है जो इस खेल में अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा रहा है। और पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर उसके शाना बशाना है, उसके कदम ब कदम साथ चल रहा है और इस खेल को आगे बढ़ाने में अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। एक जमाने में पाकिस्तान में देसी कुश्ती का राज था। पाकिस्तान के रुस्तम जमा, बोलू पहलवान और बरादरान ने काफी नाम कमाया। वक्त के साथ साथ ये फन महदूद होता चला गया और इसकी जगह फ्री स्टाइल रेसलिंग ने ले ली। दुनिया भर में अब फ्री स्टाइल रेसलिंग देखी जाती है। चीन और जापान ने मार्शल आर्ट को बाम उरूज पर पहुंचाया, जबकि जापान की सोमो कुश्ती अपनी जगह दिलचस्पी का बाइस है। अब पाकिस्तान का सबसे पहला और मकबूल स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपके लिए लाया है अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। ये फाइट सनसनीखेज मुकाबलों पर मबनी होती है। इसकी इब्तिदा 1993 अमेरिकी रियासत कोलोराडो में हुई। इस फाइट में देसी दांवपेच और मार्शल आर्ट की इकसाम के अलावा ब्राजीलियन और थाई स्टाइल भी शामिल होता है। ये रेसलिंग दुनिया भर में मकबूल हो रही है। इस फाइट में नूरा कुश्ती है और ना ही कोई बनावट है। इसमें सिर्फ हरीफ एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर हमला करते हैं और एक दूसरे को जेर करने की कोशिश करते हैं। ये फाइट अमेरिका के अलावा ब्राजील, ईरान, कनाडा और अब भारत में भी खेली जा रही है, जबकि हॉलीवुड में इस फाइट पर कई फिल्में बन चुकी हैं, जिससे इस फाइट की मकबूलियत का अंदाजा होता है। शायकीन की इसी पसंद और मकबूलियत को मद्देनजर रखते हुए जियो सुपर हर जुमे से इतवार की रात 9 बजे UFC के मुकाबले अपने नाज़रीन के लिए पेश कर रहा है, ताकि आवाम क्रिकेट और दीगर खेलों के साथ साथ इस हकीकी फाइट से भी लुत्फअंदोज हो सके। जीत के जियो। यही था हमारा आज का प्रोग्राम। फेसबुक पर विजिट कर सकते हैं आप हमारा पेज score.geo-news, और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं score@geo.tv। और जाते जाते आपको ये बताते चलें कि पीर वाले दिन 6:30 बजे जियो न्यूज पर आप देख सकेंगे पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर जुनैद खान को स्कोर स्पेशल में। सैयद याहिया हुसैनी को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। स्कोर की पूरी टीम के साथ अल्लाह हाफिज।